अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है और हमने उनको आयोपैक के अकॉर्डिंग उनके नेम्स देने हैं। हमने ये एक्चुअली में सारे अल्केन्स के डिफरेंट फार्मूलाज हैं और इनके डिफरेंट हमने आयोपैक के अकॉर्डिंग इनको नेमिंग देनी है। हमने अल्केन्स का आयोपैक का रोल पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट रूल्स देखे थे और उसमें उनके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि हम किस तरह से किसी भी फार्मूला को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से उसका नेम देते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दैट इज़ अ फार्मूला, इसको हमने नेम देना है। अब हमने इसको नेम किस तरह से देना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। इसमें एक लॉन्गेस्ट चेन ये हो सकती है और दूसरी लॉन्गेस्ट चेन ये हो सकती है। एक्चुअली में दोनों एक जितनी ही है, लेंथ दोनों की इक्वल है। दोनों में अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो दोनों में एक ही इक्वल कार्बन के साथ ही कार्बन नंबर भी आ रहा है सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमने इस जो चेन है इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब इसकी नंबरिंग देनी है। नंबरिंग हमने किस एंड से स्टार्ट करनी थी जिसमें सब्स्टिट्यूशन को कम नंबर मिले, लेकिन सब्स्टिट्यूशन को दोनों एंड से कार्बन 3 के साथ ही अटैच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हमने इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 एंड हमने क्या करना है कि तो इसका मतलब है हमारे पास चेन बनी पेंटेन। और उसके बाद हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है दैट इज़ एथाइल ग्रुप और ये कार्बन नंबर 3 के साथ है। तो हम क्या करेंगे 3 एथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन का नेम पेंटेन, 3 एथाइल पेंटेन। नेक्स्ट वन इज़, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है जिसका नेम हमने देना है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप अटैच है। ये कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 CH3 ग्रुप अटैच है। एक इसने बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज CH2 देन C एंड अगेन CH3 3 ग्रुप अटैच है। मीन्स कि इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच है। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब हमने इन आयोपैक के अकॉर्डिंग इसको नेम देना है। आयोपैक के अकॉर्डिंग नेमिंग में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग के लिए हमने सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, तो दोनों एंड से सब्स्टिट्यूएंट को इक्वल नंबर मिल रहा है, किसी भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। हमने इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है हमारे पास, चारों के चारों में थाइल ग्रुप हैं। तो पहले हम इनकी पोजीशंस लिखेंगे 2 2 एंड 5 5 इनकी पोजीशंस लिख ली। उसके बाद 4 मिथाइल ग्रुप हैं तो टेट्रा मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन जो थी वो 6 कार्बन वाली थी तो हेक्सेन। इस तरह से हमने इसको नेम दे दिया। नेक्स्ट वन इज, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमने सबसे पहले हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। अगेन हमने नंबरिंग देनी है, तो सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों एंड से इक्वल कार्बन के साथ आ रहा है, तो हमने इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं कौन कौन से हैं, दोनों ही में थाइल ग्रुप हैं तो इनकी पहले नंबरिंग है। एक कार्बन नंबर 2 के साथ है, एक कार्बन 4 के साथ। हम इनकी पोजिशंस बताएंगे 2 4 देन कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल। तो 2 मिथाइल ग्रुप थे तो डाई मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन का नेम दैट इज़ पेंटेन। नेक्स्ट वन ये फॉर्मूला है, इसको भी हमने सिमिलरली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि इस कार्बन के साथ जो CH3 है उसको हमने बॉन्ड की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली ये वाली कार्बन के साथ भी जो CH3 अटैच है उसको भी हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हमने आयोपैक रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने क्या करना है कि नंबरिंग देनी है। नंबरिंग किस तरह से देंगे कि इस एंड से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा नहीं आ रहा है, दोनों एंड से सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इस एंड से स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल ग्रुप हैं, इनकी पोजीशंस लिखेंगे 2 3 4 और 3 मिथाइल ग्रुप हैं तो ट्राई मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 5 कार्बन वाली है तो दैट विल बी ट्राई मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट वन इज़, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। सिमिलरली हमने सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखे हैं, एक्चुअली में जिस कार्बन के नेक्स्ट ब्रैकेट है ना, उसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है वो उसी कार्बन के साथ अटैच है। मीन कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ गया, उसके बाद कार्बन है। अब कार्बन के नेक्स्ट जो है उन्होंने ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है वो 2 टाइम्स, मीन कि ये जो CH3 है वो दोनों के दोनों इसी कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। एंड नेक्स्ट हमने CH लिखा, उसके बाद हमारे पास अब अगेन यहाँ पे CH2 CH3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो इस कार्बन के साथ अटैच है। तो ये हमने इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड करवाया एंड देन हमारे पास CH3 लिखा। अब इस तरह से हमने इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद हमने आयोपैक रूल के अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग के लिए हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। एक चेन ये है, इसमें हमारे पास आते हैं 5 कार्बन और दूसरी चेन हमारे पास बनती है ये वाली जिसमें हमारे पास आएंगे कार्बन 6, मीन्स के
1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। अब हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, हमने लॉन्गेस्ट करनी थी, तो लॉन्गेस्ट ये है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग हमने उस एंड से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर हम इस एंड से देखें तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर मिलता है, अगर इस एंड से देखें तो यहाँ पे भी 3 ही मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से इस एंड से स्टार्ट करनी है नंबरिंग, ठीक है। अब हमने नंबरिंग स्टार्ट कर ली। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट्स देखनी है कि कौन कौन से अटैच हैं। 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप्स ही हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशंस लिखेंगे पहले 3 3 4 मीन की इनकी पोजीशंस लिखी हमने। अब 3 मिथाइल ग्रुप थे तो ट्राई मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन जो थी वो 6 कार्बन वाली थी, तो उसका नेम आ जाएगा हेक्सेन। तो हमारे पास नेम बनेगा 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। नेक्स्ट वन इज, ये फॉर्मूला उसने हमें दिया हुआ है। अब हम इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। एक्चुअली में कार्बन है और इसके साथ में इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH3 CH2, जिसका मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी कार्बन के साथ अटैच हैं। 3 इथाइल ग्रुप दिए हुए हैं तो तीनों के तीनों इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे, ठीक है। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन ये हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है, कार्बन 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। हमने अब इसको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो दैट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। हमने देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट किस एंड से ज़्यादा नियर है, तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों एंड से इक्वल है। हम क्या करेंगे कि इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखना है। इथाइल ग्रुप अटैच है कौन से कार्बन के साथ, उसकी पोजीशन है 3 इथाइल। 5 कार्बन वाली चेन है तो दैट विल बी पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट ये हमारे पास फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, इसको भी हमने सिमिलरली सबसे पहले क्या करना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, अगेन वही फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 देन कार्बन। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये दोनों इसी कार्बन के साथ अटैच है मिथाइल ग्रुप, तो हम दोनों इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड करवा दिए। देन हमारे पास है CH2 मीन्स कि अब इस कार्बन के नेक्स्ट जो आ रहे हैं 2 CH2 ग्रुप हैं एंड देन CH3। ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। अब हमने IUPAC के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, दैट विल बी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग देनी है। नंबरिंग के लिए हमने सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो इस एंड से ये ज़्यादा नियर है, तो हमने इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट की। अब हम जब नेम देंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, दोनों मिथाइल ग्रुप थे तो दोनों की पोजीशन 2 2 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नेम एंड देन लॉन्गेस्ट चेन का नेम दैट विल बी पेंटेन, 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। एंड द लास्ट वन इज C6H5 × 3CH। अब ये उसने हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, देन हमने इसको नेम देना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब किस तरह से लिखेंगे, मीन्स के कार्बन है, इसके साथ ही ये तीनों के तीनों फिनाइल ग्रुप्स अटैच हैं। अब ये जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप का एक्चुअली में फॉर्मूला C6H5, ये बेंजीन का ग्रुप है जिससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो दैट विल बिकम फिनाइल। अब ये जो फिनाइल है ये क्या है कि तीनों के तीनों फिनाइल डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच हैं। हमने इसको जनरली इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। अब इसका नेम किस तरह से देंगे, 3 फिनाइल ग्रुप है तो एक ही कार्बन है तो पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्या करना है ट्राई फिनाइल एंड हमारे पास ग्रुप कौन सा है, मिथाइल एक्चुअली में, तो हम क्या करेंगे ट्राई फिनाइल मेथेन, दैट इज़ इट्स नेम। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।